हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 फाइनल रिज़ल्ट आ गया। ज्वाइनिंग आ गई। उसके बाद में काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जो ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो गए हैं या वो तैयारी उनकी चल रही है, उनको वहाँ जाना पसंद नहीं है, जो भी रीज़न है उसके। अब जो साथी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके देखिए ज्वाइनिंग लेटर उनके इशू हुए, उसके बाद वो जो डेट दिया गया था उस पर वो नहीं उपस्थित हुए हैं, तो उनके पास में रिमाइंडर लेटर आया, यानी कि उनके पास में दूसरा लेटर आया है। दूसरे लेटर में उनको वहाँ पे लिखा है उसमें कि यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो आप अनविलिंग दे दीजिए। देखिए, आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप जब पहला आपका ज्वाइनिंग आता है आप उसी में अनविलिंग दे दीजिए। यदि आपको पसंद नहीं है या आप दूसरी में सेलेक्ट हो गए हैं, जो भी रीज़न है, आप वहाँ पर एक बार चले गए और उसके बाद वापस आ रहे हैं तो वो परेशानी हो जाती है। दूसरे जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहनें हमारी दिल्ली में बैठी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या हाई कोर्ट में जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं इसको कि वेटिंग होना चाहिए। वेटिंग का आधार सबसे बड़ा ये है कि यदि खाली वैकेंसी रह रही है तो जो ऑलरेडी मेडिकली फिट कैंडिडेट है, क्वालिफाइड है, उसको ले लिया जाए, क्योंकि बार बार भर्ती होती है, सरकार का उस पर खर्चा होता है और जो वर्क फोर्स सरकार को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फोर्सेस में तो ऑलरेडी कमी चल रही है और एक सेलेक्ट कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उससे डबल नुकसान हो रहा है। एक तो फोर्स को एक जो वर्क फोर्स चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, दूसरा जो भर्ती प्रक्रिया पर जो खर्चा हो गया वो, और तीसरी बात जो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं, जो इच्छुक हैं वहाँ जाने के लिए, जो बिल्कुल दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं कि छट गए, एक नंबर से छट गया, पॉइंट एक नंबर से छट गए, उन लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जो कॉल लेटर इशू हुआ था इनका पहले 13 फरवरी 2021 को ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ। कहाँ से? ग्रुप सेंटर CRPF अवाड़ी, चेन्नई से। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा एड्रेस, रोल नंबर सब दिया है। यहाँ पे इनको कहा गया है कि कॉन्सिक्वेंट ऑन योर सिलेक्शन to appointment for the post of constable GD in CRPF, offer of appointment was issued to you by registered post with direction to report to this office by 15th March 2021, but you did not report within stipulated time। यानी इनको 15 मार्च 2021 तक का समय दिया था। अब ये 15 मार्च 2021 तक नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि की जगह वेटिंग बना के दूसरे को ले लिया जाए, क्योंकि ये जब तक अपने अधिकार का त्याग नहीं करेंगे तब तक इनका हक बना रहेगा। ये 6 महीने बाद भी जाके वहाँ पे खड़े हो सकते हैं कि साहब मैं तो बीमार हो गया था, मेरे को लेटर नहीं मिला, या मेरे तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इनको दूसरा समय दिया इनको कि 12 अप्रैल 2021 तक आप आ जाइए। अब हमें जानकारी मिली कि ये कैंडिडेट जो हैं वो 12 अप्रैल को भी ये नहीं गए वहाँ पे। अब नहीं गए तो यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट किया गया कि योर कैंडिडेचर फॉर द अबव पोस्ट अबव अपॉइंटमेंट विल बी कैंसल्ड। यदि आप 12/4/2021 तक नहीं जाते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए, कैंसिल कर दिया जाएगा ये तो इसमें लिख दिया गया है, लेकिन कैंसिल करना इतना आसान नहीं है फोर्स के लिए जब तक ये अनविलिंग नहीं देते हैं, क्योंकि इनका पक्ष सुने बिना इनका उम्मीदवारी जो है वो कैंसिल नहीं की जा सकती। ये जो प्रावधान है ये हमारे संविधान के प्रावधान है कि जब तक ये अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। और यही वजह होती है कि ये जो एसएससी जीडी की भर्ती है, चाहे हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है या बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती है, उसमें वेटिंग नहीं बनती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होता है, क्योंकि जब तक कैंडिडेट की तरफ से विलिंग अनविलिंग नहीं आएगा तब तक उसका हक बना रहेगा। वो 1 साल बाद भी जाके खड़ा हो सकता है वहाँ पे कि साहब मेरे पिताजी बीमार थे, मैं तो उनकी सेवा कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, मेरा तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और यदि नहीं लिया जाता है तो फिर वो रिट याचिका दाखिल कर लेते हैं और रिट याचिका में उनकी सुनवाई हो जाती है, क्योंकि बिना पक्ष कैंडिडेट का सुने हुए उनकी उम्मीदवारी कैंसिल नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे उन तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं जो सेलेक्ट हो गए और ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं या पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, कोई भी वजह हो सकती है, वो एसएससी कांस्टेबल जीडी में ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, तो आपके पास में देखिए जो लेटर आया है ऑफर अपॉइंटमेंट, उसका आपको एक रिप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है आपको।
आपको सिर्फ इसका रिप्लाई करना है। यही कैंडिडेट की यदि हम बात करें कि ये अनविलिंग कैसे दें, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये नहीं समझ आता कि मैं अनविलिंग कैसे लिखूं, एप्लीकेशन कैसे लिखूं। आपको ये यहाँ से लेटर आया है ऑफिस ऑफ द DIG, तो आपको कुछ नहीं करना है। टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CRPF, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। टू में सब्जेक्ट, ये जो है यही सब्जेक्ट, ऐसा का ऐसा सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। ये जो रेफ़र टू दिस ऑफिस लिखा है, तो रेफ़र टू योर ऑफिस लेटर नंबर, ये जो है ये देखिए, ये लेटर नंबर, ये डेटेड, यहाँ पे डेटेड, ये सब लिख देना है। और उसके बाद में जो रेस्पेक्टेड सर वाला जो होता है काम, वो सब यहाँ से या उससे पहले ये रेस्पेक्टेड सर, रेफ़र टू योर ऑफिस लेटर नंबर डेटेड फलाना, ये सब लिख के और सिंपल एक लाइन लिख दें आपके, सर आई एम अनविलिंग टू ज्वाइन या आई एम अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ड्यू टू जो भी रीज़न है आपका, कि आई हैव बीन सेलेक्टेड इन स्टेट पुलिस और BSF रेडियो मैकेनिक, जैसा भी आपका है पॉइंट वो आप लिख के, और आप चाहें तो ये ओरिजिनल जो है ये उसके साथ में अटैच कर दें। एक फ़ोटो कॉपी आप अपने पास में रख लें। सिग्नेचर आप वही करें जो आप फोर्स में जब भर्ती होने के समय आपने किए थे, क्योंकि सिग्नेचर आपका मैच होना चाहिए। यदि ये इतना काम आप कर देते हैं तो उसके लिए देखिए आप सहूलियत उन साथियों के लिए कर देते हैं जो आप की तरह सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो अभी सेलेक्ट होने के लिए लालायित हैं, अभी सेलेक्ट होने के लिए वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि अनविलिंग नहीं देते हैं तब तक आपका हक बना रहता है। और इस दौरान क्या होता है कि 6 मंथ तक यदि ये सब नहीं प्रक्रिया होती है तो फिर वो वैकेंसी स्क्रैप हो जाती है और वो वैकेंसी शिफ्ट हो जाएगी अगली भर्ती में, और वो अगली में भी नहीं होगी। वो भर्ती एक्चुअली जब जो नेक्स्ट 2021 में भी वो भर्ती नहीं, वो वैकेंसी नहीं शामिल हो पाएगी। वो वैकेंसी आगे शामिल होती है जो 2021 के बाद में जो अगली भर्ती आएगी उसमें। और यही वजह है कि जो नित्यानंद जी राय ने जो दिया था पार्लियामेंट में, जो जवाब दिया था कि 1,05,000 9,000 कितनी वैकेंसी खाली है CAPF में, तो उसमें सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं है, उसमें सभी फोर्सेस, सभी पोस्ट हैं उसमें कमांडेंट रैंक के अफसर भी हैं, उसमें डिप्टी कमांडेंट भी हैं, उसमें सहायक कमांडेंट भी हैं, उसमें ट्रेड्समैन भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, सब लोग हैं उसमें। तो फिर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे दोस्तों कि आप अपने दूसरे साथियों की मदद करें, क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं, 2 जगह आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपने ज्वाइन तो एक ही करना है, तो एक अनविलिंग दे देंगे तो दूसरे साथियों की सहूलियत हो जाएगी। जो वेटिंग का जो पॉइंट है उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है यदि ऐसा हो जाता है, तो हेल्प करें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए हैं तो लेकिन अपने साथियों की हेल्प ज़रूर करें ताकि वो भी आपकी तरह वर्दी पा सकें, सेलेक्ट हो सकें। जय हिंद।